अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों हम लोग बात करने लगे हैं ये जो स्पेशल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है इसके ऊपर। बच्चों आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो सेकेंड ईयर का 22 को आ रहा है, जबकि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनका 29 को आ रहा है। बच्चों मेरी आज बोर्ड में बात हुई है, मैंने उनसे कंफर्म किया सर बताएं कि इन लोगों का जो रिज़ल्ट है वो किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो उन्होंने कहा जी देखें इन लोगों का जो रिज़ल्ट है वो टोटली 100% सेम वही पॉलिसी अप्लाई की गई है जो 2019 के एनुअल एग्ज़ाम में अप्लाई हुई थी। बच्चों मैंने उनसे पूछा है कि जी बताएं कोई इनके पेपर मार्किंग वगैरह कोई सख्ती हुई है क्या, कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं कम हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी देखें एक तो हमने किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स कम नहीं किए, अगर किसी के बढ़ते थे तो हमने बढ़ा दिए हैं। बच्चों जो आप लोगों की मार्किंग है वो बिल्कुल नॉर्मल हुई है, ना तो वो सख्त हुई है और ना ही उसमें कोई आसानी की गई है, मीन्स ईजी की गई है। बच्चों याद रहे जो क्वेश्चन आपके ठीक थे उनको ठीक कर दिया गया है, जो गलत थे और उनको गलत कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि जी बताएं किसी भी स्टूडेंट को इस रिज़ल्ट के अंदर फेल तो नहीं किया गया जो फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे अपेयर हुए थे या जिन्होंने अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाया था? उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये कोरोना पॉलिसी अप्लाई हुई है, किसी भी स्टूडेंट को इस दफ़ा फेल नहीं किया गया। मैंने उनसे पूछा जी बताएं जिन लोगों ने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए हैं क्या किसी बच्चे के मार्क्स कम भी किए हैं? तो बच्चों उन्होंने कहा है कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो बढ़ा दिए जाते हैं, अगर आप लोगों के मार्क्स कम हो रहे हों तो बच्चों ओल्ड लगाए जाते हैं। मीन्स जो आप लोगों का पहले वाला रिज़ल्ट है वो कहीं नहीं गया, वो बच्चों अभी भी रिटेन है। बच्चों मैंने अगेन उनसे पूछा कि कुछ बच्चों ने सब्जेक्ट वाइज अप्लाई किया था और कुछ लोगों ने पार्ट वाइज अप्लाई किया। तो बच्चों कुछ बोर्ड्स वालों ने कहा कि हम लोगों ने जो सब्जेक्ट वाइज वाले लोग हैं उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट पॉलिसी अप्लाई की है। मीन्स अगर किसी सब्जेक्ट में उनके नंबर बढ़ रहे थे और एक में कम हो रहे थे तो जिसमें कम हो रहे थे उसमें हम लोगों ने पहले वाले मार्क्स लगा के उन लोगों के मार्क्स बढ़ा दिए हैं। बट कुछ बोर्ड वालों ने कहा है कि जी जो लोग पार्ट वाइज जिन्होंने इम्प्रूव किया था उनका हमने टोटल देखा है, अगर उनका टोटल बढ़ रहा था तो हमने उनके मार्क्स बढ़ा दिए हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में उनके नंबर कम हो रहे थे तो हमने कम लगा दी। बट बच्चों इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर सभी लोगों के ऊपर जो पॉलिसी है वो सब्जेक्ट वाइज वाली अप्लाई होगी, क्योंकि अगर हम एजे के बोर्ड को देखें या फेडरल को देखें तो बच्चों उन लोगों ने किसी भी बच्चे के किसी सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम नहीं लगाए। अगर किसी एक सब्जेक्ट में उनके नंबर कम आए हैं तो उसमें वो पुराने लगा के उसका नया रिज़ल्ट बना दिया है। लेकिन ये भी पूछा कि बताएं जी इस दफ़ा किसी बच्चे के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स भी लगाए हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जिन लोगों ने चाहे एक इलेक्टिव का पेपर दिया था, 2 दिए थे या तीनों दिए थे, हमने तीनों का अगेन एवरेज लिया है और उस एवरेज का फिर हमने उसमें 5% ऐड भी किए हैं और देन हम लोगों ने बच्चों के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे वो लगाए हैं। तो इट मीन्स चाहे किसी बच्चे ने एक पेपर दिया है इलेक्टिव का या तीनों दिए हैं बच्चों, दोनों केसेस में उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी बढ़े हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों के मार्क्स बढ़ गए होंगे और उन लोगों का नया रिज़ल्ट आ जाएगा, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों का बोर्ड वालों ने बोला है कि उनका वही रिज़ल्ट रिटेन रहेगा, वो कैंसिल नहीं। और जो लोग फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे अपेयर हुए थे या अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा के अपेयर हुए थे बच्चों, उन लोगों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा अगर वो फेल हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।